हाँ जी, कोई एक स्टूडेंट ग्रुप में भी मैसेज कर दे कि ज्वाइन करें मीटिंग को, ताकि पार्टिसिपेंट्स जल्दी हों और हम स्टार्ट करें। ग्रुप में मैसेज करें ज़रा कि ज्वाइन मीटिंग मोबाइल पे। Mariam, please pick this and pick that. Pick that. Pick it also. Take it. Take it. हाँ जी, प्रीवियसली हम क्या पढ़ रहे थे? इवन ऑड परमुटेशंस हमने पढ़ी थी। ये थ्योरम 5.6 मैंने आपको करवा दिया था, स्टेटमेंट इसकी बताएं जरा। नो मैम, हमने अभी 5.4 तक किया था और मैम वो एग्जांपल 6 समझा दें प्लीज, वो नहीं समझ आई। 5.4 तक के तो मैंने तो इवन ऑड का बताया नहीं था आपको। नो मैम, हमने भी सिर्फ 5.4 तक किया है। एग्जाम्पल 6 क्या हो गया, समझ नहीं आई, अब आप बताओ। मैम ये एग्जांपल 6 में जो सेकंड वाले हैं ये कैसे 2 साइकिल बनाए हैं? बनाए नहीं उन्होंने, हाँ उन्होंने बस बना लिए हैं किसी तरीके से।
उन्होंने तरीका नहीं बताया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से यही बन रहा है। उन्होंने कहा ये वाले 2 साइकिल्स ले लें, इनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली परमुटेशन बनेगी, बस ये बता दिया उन्होंने। मैम हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? ऊपर एक फार्मूला ये बना है ना, आपने बनाना है तो आप इस तरीके से बनाए, ठीक है। ओके मैम। आपने अगर खुद से बनाना है, आप ये वाला फार्मूला देखें, इसमें एक फार्मूला टाइप चीज नजर आती है। अब ये जो है, ये उन्होंने एक तरीके से हिट एंड ट्रायल से बनाया है कि कुछ लिख लिख के देख लिए हैं कि अच्छा जी ये बनना है कि नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, तब आपको जाके आइडिया होता है कि अच्छा मैं इस तरह से लिखूंगी तो मेरे पास ये वाली बनेगी। तो आपको ना एक्सपर्ट होना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, तब आप ये लिखने काबिल होते हैं। अच्छा, लेमा क्या है? इफ ई जो है, ई किस चीज़ को शो कर रहा है? आइडेंटिटी परमुटेशन को। ये वाली सिंबल किसकी है? आइडेंटिटी परमुटेशन की। अगर हम आइडेंटिटी परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स लिखें, तो फिर वो जो 2 साइकिल्स की तादाद है वो क्या होगी? इवन होगी। ठीक है, कि जब आइडेंटिटी परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स लिखते हैं तो 2 साइकिल्स की जो तादाद है वो इवन होगी। आगे इसका प्रूफ ना करें, बस ये बात याद रखें कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो इवन होती है। अच्छा, आगे थ्योरम है ऑलवेज इवन आर ऑलवेज ऑड। ये क्या थ्योरम है? इफ a permutation alpha can be expressed as a product of an even number of 2 cycles, अगर हम एक परमुटेशन अल्फा को कैसे एक्सप्रेस करें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, और वो जो 2 साइकिल्स की तादाद है वो क्या हो? इवन हो, देन एवरी डिकम्पोजिशन ऑफ अल्फा इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। तो उस अल्फा को मजीद हम जितने भी तरीकों से डिकम्पोज करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, तो वो 2 साइकिल्स की तादाद है वो इवन ही रहेगी। इनकी तादाद हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वो इवन ही रहेगी। अगर एक डिकम्पोजिशन में उसकी तादाद इवन आई है तो बाकी तमाम डिकम्पोजिशन में 2 साइकिल्स की तादाद इवन ही रहेगी। जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, इसमें आपने देखा कि आपने इसको एग्जाम्पल 6 देखें। एग्जाम्पल 6 में आपने देखा कि इस परमुटेशन को हमने 2 वेज में डिकम्पोज किया। इस तरह से भी डिकम्पोज कर सकते हैं आप, और आप इस वे में भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ 2 साइकिल्स डिफरेंट है। इसमें कितने 2 साइकिल अपीयर हो रहे हैं? 4। इवन नंबर अपीयर हो रहा है ना, और इसमें कितने 2 साइकिल्स अपीयर हो रहे हैं? 6। उनकी तादाद भी इवन है। यानी आप डिफरेंट तरीकों से डिकम्पोज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, लेकिन उनमें उनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर एक डिकम्पोजिशन इवन है तो बाकी तमाम डिकम्पोजिशन भी इवन आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक डिकम्पोजिशन इवन है और दूसरी जो है वो ऑड आ जाए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। अच्छा, बस तो ऑटोमेटिकली अलाउ हो रहा है तो। अच्छा, नेक्स्ट है इन सिंबल्स। इनके सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल इस वे में भी लिखा है, और दूसरा वे ये है, 2 तरीकों से लिखा हुआ है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर क्या है? 2 साइकिल्स। इसी तरह से गामा 1 गामा 2 गामा एस जो है ये भी 2 साइकिल्स हैं। इस डिकम्पोजिशन में 2 साइकिल्स की तादाद कितनी है? आर। इस डिकम्पोजिशन में 2 साइकिल्स की तादाद कितनी है? एस। तो ये जो इनकी तादाद है आर और एस, ये दोनों या तो इवन होंगे या फिर दोनों क्या होंगे? ऑड होंगे। ठीक है, यानी कि क्योंकि एक ही परमुटेशन की डिकम्पोजिशन है ना, इनके एक ही परमुटेशन की जितनी भी डिकम्पोजिशन होती हैं वो तमाम उन तमाम की तादाद जो है 2 साइकिल्स की तरह या तो इवन होती है सभी में, या सभी में ऑड होती है। आगे इसका प्रूफ जो है वो एक लाइनों को बहुत ही सिंपल है। आप देखें, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इक्वल रख दिया है। जब अब सारे 2 साइकिल्स को एक तरफ ले गए हैं बीटा 1 इनवर्स से, देखें
आपने इन सारों को, जैसे अब मैं दोनों तरफ बीटा आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगी और इधर भी कर दूंगी, तो इधर से बीटा आर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से फिर मैं बीटा आर -1 इन्वर्स से, और ये सारे बीटा आर दूसरी तरफ चले गए, इसलिए इनके इन्वर्सेस हैं। इधर आइडेंटिटी परम्यूटेशन रह गई लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड से बीटा आई सारे इधर मूव कर गए हैं राइट साइड पे, और इधर आपके पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन रह गई। अब आइडेंटिटी परम्यूटेशन चूंकि इवन होती है, इसलिए ये जो इनकी तादाद है ये क्या होगी, इवन होगी। इनकी तादाद कितनी होगी, ये कितने 2 साइकिल्स हैं, S plus R। एस प्लस आर। हाँ, यानी आर और एस का जो सम है वो क्या होगा, इवन होगा। अब दो नंबर्स का सम इवन अगर हो तो इट मीन्स या तो दोनों नंबर इवन होंगे या दोनों नंबर ऑड होंगे। अगर एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, फिर तो उनका सम इवन नंबर नहीं ना होता। जैसे 2 और 3 है, अगर हम एक इवन लें एक ऑड लें, कभी भी उनका सम इवन नहीं आएगा। तो किन नंबर्स का जी सम मैम। इवन होता जी है, मैम। किन नंबर्स का सम इवन होता है, जो या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड। या दोनों ओड हो। हाँ, तो ये है। नेक्स्ट है, यही डेफिनेशन है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन की, कि एक परम्यूटेशन या तो वो इवन होती है या वो ऑड होती है। और वो इवन कब कहलाती है, जब वो उसे इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। A permutation that can be expressed as product of an even number of 2 cycles is called an even permutation. अगर एक प्रोडक्ट को, अगर एक परमुटेशन को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल लिखें, अगर तो 2 साइकिल्स की तादाद इवन आएगी तो फिर वो परमुटेशन क्या कहलाएगी, इवन। अगर 2 साइकिल्स की तादाद ऑड होगी तो वो परमुटेशन फिर ऑड कहलाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर देखें, ये वाली जो परमुटेशन है, हाँ जी, ये परमुटेशन देखें, ये एक परमुटेशन है ना, जो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स लिखी हुई है। तो ये क्या है, इवन परमुटेशन है क्या ऑड है, मैम ओड। ऑड परमुटेशन है। और ये जो परमुटेशन है ये एक सिंगल साइकिल की शक्ल की परमुटेशन है। ये जो है ये क्या है, इवन परमुटेशन है, क्योंकि इसमें 4 इवन। साइकिल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख कर डिसाइड कर लेते हैं। आपके पास एक परमुटेशन, आपने देखना है ये इवन है कि ऑड है, आप उसको डिकम्पोज करके देखें। एक सेकेंड होल्ड करेंगे ना, कुछ डिस्टर्बेंस के लिए। ना आज इससे माउस में कोई मसला है। चलो ठीक है, अब लिखा तो लिखा जाएगा शायद। जैसे कोई सी भी परमुटेशन है, आपने चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो पहले तो उस परमुटेशन की शक्ल पे डिपेंड करता ना। फर्स्ट क्या वो इस वे में दी हुई है, डिसजॉइंट साइकिल में है कि नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। फर्स्ट क्या ये है, तो आपने चेक करना इवन है या ऑड है, बताएं ज़रा ये इवन है कि ऑड है, इसको लिखें 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट में। मैम पहले हम इसे डिसजॉइंट साइकिल्स में नहीं लिखेंगे, फिर नहीं, 2 वो साइकिल ज़रूरी नहीं है, परमुटेशन वो बनाएंगे। ज़रूरी नहीं होता। इसमें ये ज़रूरी नहीं, ऑर्डर निकालने के लिए ज़रूरी है, या अगर कहा जाए आपको कि जी डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखो, फिर ज़रूरी होता है उसको लिखना। अब ये नहीं है तो इसको ऐसे चेक कर लें इवन ऑड, इसको 2 साइकिल्स बनाएं, क्या बनेंगे, 1 4 1 3 1 2 1 2 2 फिर 7, फिर इसके लिखने हैं ना 2 7 2 1 2 1 2 6
2 5 5 कितनी है इनकी तादाद? इवन है कि ऑड है? 3 4 5 6 7 7 है। मैम ऑड है। 7 odd है। है। अल्फा क्या कहलाएगी? ऑड परमुटेशन। ये तो हम लिख के देखते हैं, लेकिन आप जुबानी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इवन है कि ऑड है। इसको देखें, इस साइकिल की लेंथ क्या है? इवन है ना इस साइकिल की लेंथ। ये एक साइकिल है ना, इसकी लेंथ जी क्या है? मैम। इवन। इवन। तो जिस साइकिल की लेंथ इवन हो वो एक ऑड परमुटेशन होती है। ये कैसी परमुटेशन है? ये ऑड है। इतनी देखे ना, इतना पार्ट ऑड बन रहा है ना। जी मैम। देखिए ना, ऑड बन रहा है ना। तीन तीन के साइकिल में इसके जो 2 साइकिल्स बनेंगे, 3 बन रहा है। प्लस अब इसके कितने 2 साइकिल्स बनेंगे? ये तो ऑड है, इसी के साथ ऑड बन गई। ये ऑड परमुटेशन है। इसकी लेंथ है ऑड है, तो ये क्या होगी? इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन। तो इवन और ऑड जब मिलेंगी तो वो कैसा नंबर बनेगा? odd। ऑड नंबर बनेगा। तो ये आप जुबानी देख सकते हैं कि यहाँ से ऑड परमुटेशन है। सिर्फ आपने ये समझना है कि ऑड और इवन का सम क्या होता है? ऑड। तो ये इसकी लेंथ को देख के आइडिया हो जाना कि अगर इसकी लेंथ इवन नंबर है तो ये ऑड परमुटेशन है। अगर इस एक साइकिल की लेंथ जो है वो ऑड नंबर है तो वो इवन परमुटेशन है। फिर ऑड और इवन ज़ाहिर है दोनों की तादाद ने को मिलके हमने बताना है। अब जैसे ये थी, ये आपने देखा ये ऑड था और ये एक इवन है। 4 और 3 7। ये 3 है ना इनकी तादाद, इनकी तादाद 4 है। 4 और 3 7, एक ऑड नंबर आ रहा है ना। तो इसलिए आप ज़ुबानी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज में भी ये रिमार्क लिखा हुआ है वैसे कि एक साइकिल जिसकी लेंथ ऑड हो वो इवन परमुटेशन होती है, और ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ इवन हो वो ऑड हो वो इवन परमुटेशन होती है। ऑड का इवन, इवन की ऑड। ठीक है, ऑपोजिट। नेक्स्ट है, अच्छा एक परमुटेशन का इन्वर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे ये है 1 3 4 2 5, ये मैंने सिंपलेस्ट एक परमुटेशन ले लिया है जो कि सिंगल साइकिल में मुश्तमिल है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर। अब हमने इसको 1 3 पर मैप हो रहा है ना, तो हमने 3 1 पर मैप होना चाहिए। अल्फा इन्वर्स क्या होगा? मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म अल्फा को अगर मैं वैसे लिखूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको मैट्रिक्स या एरे फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी? 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पे, 4 2 पर, 2 5 पर, 5 1 पर। ऐसे लिखा जाएगा ना। अब इसका जब आपने जी इन्वर्स, मैम। इस फॉर्म में अगर आपने इन्वर्स लेना है तो आपने क्या करना है? ऊपर यही चीज़ लिख देनी है, लेकिन इन्वर्स उल्टे कर देने हैं। 3 पहले देखें 3 4 पे मैप हो रहा था ना, लेकिन इधर आपने उल्टा काम करना, नीचे वाले का इमेज ऊपर देखना है। ठीक है, 3 का इमेज क्या है? 1 पर क्या रहा? 1। 5 का इमेज क्या आ रहा है? उल्टा इमेज देखना, प्री इमेज देखना। इन्वर्स 2 है उल्टा, प्री इमेज। 5 का इमेज 2 आ रहा है। 4 का इमेज 3 आ रहा है। 2 का इमेज 4 आ रहा है। ठीक है, 1 का इमेज 5 आ रहा है। 5। इस तरह से आप इन्वर्स निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी साइकिल फॉर्म देखें फिर क्या बनेगी? इसकी अगर साइकिल फॉर्म में बनाऊँ अल्फा इन्वर्स की, तो साइकिल की मैम वो 1 5 2 4 3 बनेगी। 1 5 2 4 3। 2 4 3। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 5 2 4 3 1। उल्टी तरतीब कर दूंगी इनकी इस तरह से। देखिए 5, अब मैं ये साइकिल 5 से भी शुरू कर सकती हूँ ना। 5 से शुरू करूंगी तो क्या आ जाएगा? यानी कि अगर मैं 5 से स्टार्ट करूँ तो ये जो 1 है ये एंड में लिखूंगी, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो समझ लें आपके पास अगर एक साइकिल है और आपने उसकी इन्वर्स लिखना है तो आपने तरतीब उल्टी कर देनी है। आपने क्या लिखना? 5 2 4 3 1। ठीक है, जी मैम। इन्वर्स लिखने का आसान तरीका है। अगर एरे फॉर्म में देखें, एरे फॉर्म में गिवन है तो आपने इस तरह से इन्वर्स लिखना है। अगर वो साइकिल फॉर्म में गिवन है तो आपने इस तरह से इन्वर्स लिखना है कि इसका जो इन्वर्स है वो ये आएगा। वेट करें, मैं ना दोबारा इसको शेयर करती हूँ। हाँ जी,
You should. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम प्लीज हमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बता दें, हमने कौन कौन से करने हैं। वही बता रही हूँ, वही समझा रही हूँ, उसी का कुछ लिख बता रही हूँ। अच्छा, इन्वर्स लेना मैं आपको बताया था। अच्छा, अगर एक परमुटेशन इस फॉर्म में गिवन है, यानी मैंने अभी आपको बताया था 2 3 7 4 5, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो उसका जो इन्वर्स है आप कैसे लेते हैं, आप जस्ट उसकी तरतीब बदल देते हैं, उल्टी तरतीब कर देते हैं इस तरह। ठीक है, आप बेशक चेक करके देख लें, अल्फा और अल्फा इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी परमुटेशन आएगी। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसी परमुटेशन है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल हो, फर्स्ट क्या ये है, तो इसका इन्वर्स आपने कैसे लेना है, अब इसका इन्वर्स बताएं कैसे लें कि हम अल्फा और अल्फा इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए। इसके लिए बेटर यही है कि आप डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख लें, पहले से डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में नहीं ना लिखा हुआ है ना, अल्फा जो है डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जी डिस्जॉइंट मैम। साइकिल्स को कम्यूट करते हैं, आम साइकिल्स को कम्यूट नहीं करते। तो सबसे सेफ तरीका बाद में दूसरा तरीका भी चेक करेंगे। सबसे पहले अल्फा की ही हम फॉर्म चेंज करके डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में लेके आते हैं। क्या इसकी डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म बनाएंगे, 1 से शुरू कर देते हैं। 1 किस पर मैप हो रहा है, 3 पर। 3 किस पर मैप हो रहा है, 7 पर। 7 किस पर मैप हो रहा है, 5 पर। 5 5 पर, 1 पर। 1 पे, फिर 2 तो से 5। 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 1 पर हो रहा है ना, नहीं 3 5 पर हो रहा है। 2 3 पर हो रहा है ना, 3 5 पर हो रहा है। फिर 5 को देखें, 5 4 पर हो रहा है, और 4 जो है 2 पर हो रहा है। बस ये ध्यान रहना, कितने थे, 7 थे तो 6 लिखे गए, एक बच गया, वो सिंगल साइकिल होगा। कौन सा बचा है बताएं, मैम 6। 6 तो इसमें लिखा ही हुआ। मैम 6 तो है ही नहीं। चलो जितने भी थे वो सारे लिखे गए हैं जो भी सिंपलिसिटी हो रही है, ठीक है। मैम जो थे वो लिखो गए, हाँ सिर्फ ठीक 6 है, बच गया वो अब सिंगल इसका जब साइकिल। आपने जी इन्वर्स मैम। लिखना है तो आपने बस क्या करना है, 7 3 1 तरतीब उलट देनी है, 4 5 पर। ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो एक परमुटेशन का इन्वर्स लिखने के लिए भी बेटर यही है कि आप डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में लिख लें। लेकिन अगर मैं डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में नहीं लिखती, फिर क्या मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकती हूँ कि तरतीब उलटने वाला, 1 2 3 4 2 5 4 6 3। फर्स्ट क्या ये है, अगर मैं इसका इन्वर्स देखें इस तरीके से लिखूं, 4 3 2 1 3 6 4 5 2, तो फिर इसको ये इसका इन्वर्स बन रहा है कि नहीं, कैसे मैं चेक करूंगी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करूंगी ना कि आइडेंटिटी आती है कि नहीं। जी मैम। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलिए 1 से। अल्फा अल्फा इन्वर्स है, मीन्स पहले हमने इधर से फिर इधर जाना है, इधर से जाके इधर, फिर इधर इधर, ये डायरेक्शन है हमारी। अब मैंने लिखना तो नहीं साथ साथ, लेकिन मैं आपको वैसे आप पेंसिल पे लिख सकते हैं। 1 का इमेज यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, यहाँ से। 1 किस पर मैप हो रहा है, 4 पर। 4 4 पर, मैप हो रहा है 6 पर। 6। मैं सही लिख रही हूँ ना वैसे, 1 4 पर मैप हो रहा है, 4 6 पर। हाँ, अगर 6 को जी देखें, मैम। 6 4 पर मैप 4 हो पे, रहा है, 4 3 पर, 4 3। 3 2 पर, और 2 3 पर ना, 3। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी पर म्यूटेशन तो नहीं ना बन रही। 1 6 पर मैप हो रहा है, 6 3 पर मैप हो रहा है, ये आइडेंटिटी तो नहीं ना होती। आइडेंटिटी में तो 1 1 1 पर मैप होना चाहिए, 6 6 पर मैप होना चाहिए, है ना।
जी मैम। तो इट मीन्स ये अल्फा इनवर्स आप डायरेक्ट उन इस तरीके से नहीं लिख सकते अगर डिस्टेंट साइकिल फॉर्म ना हो, ठीक है। अगर डिस्टेंट साइकिल फॉर्म ना हो फिर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो उसके लिए या तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अगर ये एरे फॉर्म में दोनों गिवन है तो फिर इनका प्रोडक्ट लें, ठीक है। फिर आपने लेना है इनवर्स। इसके अलावा अल्फा बीटा अगर एक परमुटेशन है कोई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जो हमने पिछले की है जिसमें हमने डिस्जॉइंट साइकिल्स लिखे हैं और फिर अल्फा इनवर्स निकाला है मैम, उसमें भी वो आइडेंटिटी तो नहीं आ रही? हाँ आइडेंटिटी तो प्रोडक्ट लेके आइडेंटिटी चेक किया हमने, प्रोडक्ट लो ना अल्फा को अल्फा मैम इनवर्स है मैम ले रही हूँ प्रोडक्ट तो वो नहीं आ रही। आएगी। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से होता है, अल्फा बीटा का इनवर्स क्या होता है, बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स। अब मैं अल्फा मैं दोबारा लेके देखती हूँ, 1 2 3 फर्स्ट के अल्फा मेरा ये है 1 2 3 और बीटा मेरा क्या है, ये अल्फा है और बीटा मेरा क्या है 4 2 5 3 7। अगर मैं इसका इन्वर्स ऐसे लेती हूँ बीटा इन्वर्स अल्फा इन्वर्स, ये पहले इसका इन्वर्स लिखना है। इसका इन्वर्स क्या है 7 3 5 2 4 और इसका इन्वर्स क्या है 3 2 1। 3 2 1। ये ऐसे है ना अल्फा बीटा, और ये क्या है बीटा इन्वर्स अल्फा इन्वर्स, ये यानी कि अल्फा बीटा का इन्वर्स है ना प्यारी, ये मैंने इन्वर्स ले लिया। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, हाँ ये इसका इन्वर्स ऐसे आपने लिखा कि जब डिस्टेंट साइकिल ना हो ना तो आपने ऐसे इन्वर्स लेना, ये सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप चेक करना आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं ना आ रही तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। अल्फा बीटा को बीटा इन्वर्स अल्फा इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आप देखो आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि जब इनको दोनों को साथ साथ रखेंगे, इन दोनों ने साथ साथ लिखे होना ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, वो खत्म हो जाएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंट साइकिल फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एंड में आ रहा है ना साइकिल उसका इन्वर्स पहले लिखना है, बाद में अगलों का, ठीक है। अगलों का इधर, इसका इन्वर्स हमने इधर लिखा है ना, और इसका इन्वर्स इधर लिखना है, जी मैम। ठीक है। तो इसमें डिस्टेंट साइकिल फॉर्म बनाना हमने देखा जरूरी नहीं होता। अच्छा अब दोबारा बुक पे आते हैं। हाँ जी ये हम कर रहे थे, आगे क्या है, ये तो इन्वर्स लेने का मैंने आपको मेथड बताया। नेक्स्ट है इवन परमुटेशंस फॉर्म अ ग्रुप। द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस इन Sn फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ फॉर्म द सब ग्रुप ऑफ Sn। Sn में आपको पता है कि तमाम परमुटेशंस हैं इस सेट की, 1 से लेकर n तक जो सेट है ना, n एलिमेंट्स का सेट, उसके ऊपर जितने भी आप परमुटेशंस बना सकते हैं वो Sn में प्रेजेंट है। तो उनमें से ज़ाहिर है कुछ इवन हैं कुछ ऑड हैं, तो अगर हम इवन परमुटेशंस का सेट बना लेंगे तो वो सेट क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा Sn का, और आप उसको बाय सब ग्रुप टेस्ट शो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है वो इवन परमुटेशन होती है, तो इवन परमुटेशंस के सेट में आइडेंटिटी तो जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अब आप ये भी चेक करें कि जब आप एक परमुटेशन लेते हैं इवन, तो उसका इनवर्स भी आपने देखा होगा कि वो भी इवन ही बनेगा। आप चेक कीजिएगा, एक इवन परमुटेशन की एग्जांपल लें और चेक करें कि उसका इन्वर्स भी इवन बनता है, ठीक है। तो उसका इन्वर्स भी उसी में शामिल हो जाएगा, इवन परमुटेशन के इन्वर्स भी उसी सेट में शामिल हो जाएंगे। फिर जब आप दो इवन परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इवन आ जाएगा। तो यही तीन चीजें चेक करनी होती है ना सब ग्रुप के लिए। तो ये जो है सेट ऑफ इवन परमुटेशन जी मैम। जो है वो सब ग्रुप बनता है। अब इनकी तादाद कितनी होती है, सॉरी अब इसका देखें, इनको उन्होंने इस ग्रुप का नाम जो है क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। इवन परमुटेशंस का जो सब ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n।
The group of even permutations of n symbols is denoted by an and is called the alternating group of degree n. इवन परमुटेशंस का जो ग्रुप है उसको हम an से डिनोट करते हैं और ये उसका नाम है। अब नेक्स्ट थ्योरम हमें बताता है कि an का ऑर्डर क्या है। मैम बस आज के लिए इतना काफी है। बस ये हमारा लास्ट थ्योरम जी है। मैम। नहीं नहीं, ये इसको खत्म करना है क्योंकि उसके बाद please, ये एक्सरसाइज कल के लिए, वरना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट्स में जो है चैप्टर खत्म करें, अदरवाइज आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं एग्जाम में भी लास्ट में दूंगी। फॉर n ग्रेटर देन 1 an हैज ऑर्डर n फैक्टोरियल ओवर 2। अब ये जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना होता है, Sn के ग्रुप से हाफ। Sn का ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है बताएं। n फैक्टोरियल। मैम एन पिक्टोरियल। और an जो इन यानी कि Sn में जितने भी परमुटेशंस हैं उनमें हाफ इवन है और हाफ ऑड है। तो इवन परमुटेशंस की तादाद कितनी है, n फैक्टोरियल ओवर एन पिक्टोरियल ओवर 2। जैसे A4 है, A4 यानी कि 4 एलिमेंट्स पर कितनी आप इवन परमुटेशन बना सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 4 पिक्टोरियल ओवर 2। 12। तो ये आप लोगों ने रिजल्ट जुबानी याद रखना है। आगे उन्होंने A4 के एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि A4 जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4 जो है, इसका मतलब है कि इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप कितनी इवन परमुटेशंस बना सकते हैं। तो कितनी बना सकते हैं, अभी हमने देखा था 12। अब वो 12 परमुटेशंस कौन कौन सी हैं, वो अगर आप बाय हैंड बनाएंगे तो आप देखेंगे वो ये वाली है। एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन है पहले वाली, अगली प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स एंड टू डिस्जॉइंट साइकिल्स में किस तरह लिखी जा सकती हैं, वो ये वाले हैं। ये देखें, ये नजर आ रहा है ना कि ये इवन है, ये भी इवन है क्योंकि जी प्रोडक्ट मैम। ऑफ टू साइकिल, ये भी इवन है, ये भी इवन है। और 1 2 3 4 जस्ट 4 नंबर्स को यूज करना है। इसके अलावा ये जो है ऑड लेंथ के साइकिल, ये भी आपको पता है इवन परमुटेशन होती है। तो ऑड लेंथ के जी जितने मैम। आप डिफरेंट साइकिल्स बना सकती हैं वो बना लेना है। लेकिन ये नहीं बनाना कि एक साइकिल 2 4 3 ले लिया और अगला साइकिल जो है वो आपने 3 2 4 ले लिया। ये दोनों आपस में डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, बस इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। ये देखें ना, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने 3 से स्टार्ट करिए। कहा मैपिंग तो एक जैसी ना, इसमें भी 2 4 पर मैप हो रहा है, इसमें भी 2 4 पर मैप हो रहा है, 4 3 पर मैप हो रहा है, 4 3 पर मैप हो रहा है, 3 2 पर मैप हो रहा है, इसमें भी देखें 3 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है। तो ये जो परमुटेशन है ये एक जैसी है, इनको दो दफा नहीं लिखना। इसलिए उन्होंने ये जो 3 साइकिल्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपस में डिफरेंट हैं, वो वाले इन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये नंबर, ये जो एलिमेंट्स हैं 12, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। आगे इन्होंने इसका कैले टेबल बनाया है, कैले टेबल बना के इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये ग्रुप है। अब देखें अल्फा 3 को जब अल्फा 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, क्या परमुटेशन आ रही है बताएं जरा। अल्फा 3 को जब अल्फा 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या परमुटेशन आ रही है, हाँ नजर आ रही है, जी मैम। क्या आ रही है, 2 लिखा हुआ है ना, 2 तो परमुटेशन नहीं है, 2 एक सिंबल है, इन्होंने जस्ट वैसे ही जगह बचाने के लिए लिखा हुआ है। 2 का मतलब है क्या है, 2 का मतलब अल्फा ऑफ 2। ये जो सिंबल 2 है इसका मतलब क्या है, अल्फा ऑफ 2। इधर अल्फा ऑफ इधर 2। इन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि नंबर्स को इस तरह से लिखा हुआ, एलिमेंट्स के लिए ये सिंबल है, और केथ एंट्री जो इनसाइड है उसका मतलब अल्फा के है। 7 का मतलब क्या है, अल्फा 7, यानी जी अल्फा मैम। 8 को अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा 8 ही आता है। ये जो है जस्ट उन्होंने टाइपिंग को आसान बनाने के लिए इस तरह से सिंबल, लेकिन ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया पहले कि हमने इसमें ये सिंबल अडॉप्ट किया, नहीं लिखना ये चाहिए था अल्फा 5 अल्फा 8 अल्फा दिस। अगर ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये एक टेट्राहेड्रॉन की रोटेशंस बनती हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इसमें पढ़ लें। लेकिन वैसे अल्फा 4 के तमाम एलिमेंट्स का आपको लिस्ट बनानी आनी चाहिए, इन तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर और इन्वर्स आपको पता होने चाहिए। अल्फा 4 का इन्वर्स क्या है बताएं जरा, अल्फा 4 का क्या ऑर्डर है, अल्फा 4 का, अल्फा 4 का ऑर्डर नजर आ रहा है जुबानी, क्या ऑर्डर है अल्फा 4 का, 2 है ऑर्डर, है ना।
नजर आ रहा है ना, डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में देखा जी है, मैम। डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा है। ये फर्क चीजें आंजी पढ़ नहीं रही हो तुम लोग, वरना आप मुझे एक सेकंड में बताती हैं अल्फा 4 का ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो वो अपना इनवर्स खुद होता है, तो अल्फा 4 का इनवर्स क्या है, अल्फा 4। अल्फा 4 ही। इसका ऑर्डर जो है क्या है, अल्फा 6 का ऑर्डर क्या है बताओ। मैम 3। 3 है, अल्फा 6 का ऑर्डर 3 है, तो अल्फा 6 का जब आप इनवर्स क्या होगा, अल्फा 6 का इनवर्स, अल्फा 6 का इनवर्स का ऑर्डर तो 3 अल्फा ही होगा ना, 11 तो है। 342, वो 342 होगा अल्फा 11। सही है। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस खुद से किया करें, मल्टीप्लाई कर करके देखें, मतलब आपको जुबानी दूँ अल्फा 7 और अल्फा 8 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है। तो अब ये हमारा चैप्टर कवर हो गया। आप एक्सरसाइज करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम बस करें। जी मैम। मैं तो बस कर रही हूँ, मैं तो वैसे बता रही हूँ, एक्सरसाइज कर लेना, टाइम बता दूंगा मैं। मैम क्वेश्चंस बता दें जो 11 करने 12, हैं। 11वां 12वां वही बता रही हूँ, 11वां 12वां कर लेना। 14वां ये इवन और से एलिमेंट, लेकिन हाँ पहले आप ना सिंपल क्वेश्चन से शुरू करना, जब करोगे फिर ही अगले क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आइडिया हो जाता है, होता जाता है, फिर आप जरा मुश्किल क्वेश्चन मजीद करते हो। 17वां 18वां जरूर अटेम्प्ट कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए होना चाहिए। और अगले लेक्चर में ना मैम मैं नेक्स्ट आपका वीक से मिड देखूंगी। है। अच्छा, मुबारक हो आप लोगों को। Prove that alpha inverse beta inverse is an even permutation. मैम 27 कर लेना। हमें करनी है, हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ना लें इस वीक के। इस वीक के नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ना लें, 27वां 28वां कर लेना, मर्जी ये लेना वो ले लेना, नहीं लेना ना ना आना। 32वां कर लेना, 27 28 32, जरूरत हुई तो ले लेना, नहीं जरूरत है तो नहीं लेना। थर्टी सेवन करो, कर लेना, 37 कह रही हूँ मैं, और मैम मिड का सिलेबस बता दें। 38 39 जो पढ़ा है वही है ना, दो तो चैप्टर, दो तो टॉपिक। पहले 4 चैप्टर कर दें। पहले 4 का देखो बच्चे, मुझे नहीं पता, पर पहले भी मैंने लाग्रांज थ्योरम शामिल करती हूँ, आप लोगों की स्लो स्पीड की वजह से मैं वो कर नहीं सकी, लेकिन परमुटेशन लाजमी आएगा। देखें इसमें सारी डेफिनेशंस हमने की हैं, क्वेश्चंस किए हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट्स की हैं, ये कोई काम नहीं करने वाला जो आप लोगों ने इस चैप्टर में किया है, ये आएगा आपको। चलें ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, अगले लेक्चर में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है हुआ कोई तो डिस्कस करना मेरे साथ, ठीक है।